वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 21 के अंदर आज हम ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डिस्कशन करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ओपेनर ऑक्सीडेशन की केमिकल रिएक्शन क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। मेटल अल्कोक्साइड जैसे बेस की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल की कीटोन के साथ केमिकल रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके कीटोन में कन्वर्जन होता है, जिसे ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस होने के कारण इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब पूरी केमिकल रिएक्शन को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जो आपका सबस्ट्रेट है कीटोन, तो कीटोन यहाँ पे कोई भी ले सकता है, या तो फिर एसीटोन हो सकता है, या तो फिर साइक्लोहेक्सेनोन, या तो फिर मिथाइल इथाइल कीटोन हो सकता है। जो आपका रिएजेंट है जो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर वर्क करेगा। जहां तक बात है मेटल अल्कोक्साइड, तो मेटल अल्कोक्साइड जो आपका कैटलिस्ट होगा, या तो फिर या एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, या तो फिर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, या तो फिर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड जैसे बेस यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन कीटोन में होता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस होने के कारण ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अदर साइड की बात करें तो जो कीटोन है वहां पे ड्यूरिंग रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के कारण, यानी कि कीटोन का जो कन्वर्जन है वो अल्कोहल में होता है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। यानी कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन साथ में यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिखेगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक यूजफुल नेम रिएक्शन है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो ये जनरली इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को रिफ्लक्स टेम्परेचर या अप्रोक्सीमेटली 67 डिग्री टेम्परेचर पे रिफ्लक्स किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बेंजीन टोल्यूइन जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल को भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जाता है इस टाइप की केमिकल रिएक्शन से। बट उस केस में यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज किया जाता है। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के केस में पैराबेंजोक्विनोन यूज किया जाता है। जबकि बात है कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट यहाँ पे दो टाइप के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, या तो फिर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या तो फिर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड जैसे बेस यूज किया जाता है। बट याद रहना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल के केस में जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो एल्डिहाइड होगी, और जो सेकेंडरी अल्कोहल की जो प्रोडक्ट होगी, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जो प्रोडक्ट होगी वो कीटोन होगी। क्लियर। और जो जो दो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों में जो मेजर डिफरेंट है, एक है प्रोडक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन आपकी मेन प्रोडक्ट होगी, और जो प्राइमरी अल्कोहल के केस में एल्डिहाइड आपकी मेन प्रोडक्ट होगी। और जो रिएजेंट वो वहां पे दोनों डिफरेंट आपको वहां पे यूज करने होंगे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहां पे आप एसीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन, मिथाइल इथाइल कीटोन जैसे वहां पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उस केस में याद रहना चाहिए पैराबेंजोक्विनोन जैसे बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर वहां पे यूज करना होगा। अब ये बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो ये टोटली रिवर्स रिएक्शन है मेरवाइन पॉन्ड्रोव वर्ली रिडक्शन की। तो मेरवाइन पॉन्ड्रोव वर्ले रिडक्शन की हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसकी टोटली ऑपोजिट ये केमिकल रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप वो वहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पे जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो अल्कोहल एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देती है। फर्स्ट स्टेप जो एसिड बेस एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है उसे। सेकंड स्टेप में जहां पे साइक्लिक ट्रांजेक्शन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जहां पे जो आपका जो
एल्यूमिनियम डेरिवेटिव्स है वो कीटोन के साथ वहां पे 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजेक्शन स्टेट का फॉर्मेशन वहां पे करते हैं, जो इमीडिएट रैपिडली वहां पे और हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन ट्रांसफर के थ्रू वहां पे कीटोन का फॉर्मेशन देती है। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर वहां पे प्रोसेस को कैसे होती है हम यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो अल्फा कार्बन है अल्कोहल का, जो अल्फा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन वहां पे हट के वहां पे क्या पे ट्रांसफर होगा, जो कार्बोनिल कार्बन है, जो एसीटोन जो आपका कीटोन है उसका जो कार्बोनिल कार्बन है वहां पे वो ट्रांसफर होके वहां पे कीटोन का फॉर्मेशन वहां पे देखिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहलिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक यूजफुल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, तो वहां पे इसका अगर मैं नाम कहूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर के कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ के 6 मिथाइल 1 2 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट सिस्टम है, 6 मिथाइल 3 5 7 ऑक्टाट्राइन 2 ऑल। तो जब इसकी हम ये सेकेंडरी अल्कोहल है, जब सेकेंडरी अल्कोहल की हम ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो याद रहना चाहिए एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड जो आपका बेस है, कैटलिस्ट है, एसीटोन आपका रिएजेंट है, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है। एसीटोन यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर वर्क करता है, वो याद रहना। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो कीटोन होगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो डबल बॉन्ड है वो अनइफेक्टेड रहते हैं, उस वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो अनसेचुरेटेड अल्कोहलिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक यूजफुल रिएक्शन है। एक सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, अगर एक देख सकते हैं एक जो डबल बॉन्ड है वो साइक्लिक सिस्टम के बाहर है और दूसरा जो डबल बॉन्ड साइक्लिक सिस्टम के अंदर है। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड की जब हम ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन होता है, बट जो डबल बॉन्ड है वो अनइफेक्टेड रहते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी अनसेचुरेटेड अल्कोहल की। तो हमने पहले भी बात की कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी वहां पे ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि वो भी ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, बट उस केस में आपको बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज करना होगा, पैरा बेंजोक्विनोन यूज करना होगा। जो अगर बात करें कि बेस जो आपका कैटलिस्ट है वो या तो फिर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या तो फिर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड यूज कर सकते हैं, बट उस केस में याद रहना चाहिए आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो एल्डिहाइड होगी। उस केस में भी जो डबल बॉन्ड है वो अनइफेक्टेड रहेंगे। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो अगर जरूरी नहीं है कि बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑलवेज वहां पे पैरा बेंजोक्विनोन ही यूज किया जाता है, तो अदर केस की बात करें तो वहां पे जो सिनामाल्डिहाइड है, सिनामाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड जैसे जो वहां पे रिएजेंट है वो भी वहां पे यूज किए जाते हैं, एज ए वहां पे वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर वर्क वहां पे करेगा। तो वो भी ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, वहां भी वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज होकर वो एल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा। तो आप देख सकते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन इजीली होता है, बट इस केस में हमने रिएजेंट लिया है, वो लिया है सिनेमाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड भी ले सकते हैं एज ए रिएजेंट, बट बेस वो कॉमन होगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या तो फिर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अगर आपने मान लो वहां पे बीटा गामा अनसेचुरेटेड अल्कोहल लिया है तो उस केस में भी वो वहां पे ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको वहां पे दिखेगी। उस केस में याद रहना चाहिए जो अल्कोहल का जो कन्वर्जन कीटोन में रहेगा, बट वो वहां पे पाई बॉन्ड का माइग्रेशन के थ्रू वहां पे प्रोडक्ट कीटोन प्रोडक्ट मिलेगी। यानी कि आप देख सकते हैं जो पाई बॉन्ड है उसका माइग्रेशन होके वहां पे कीटोन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगी। इस टाइप के एग्जांपल की बात करें तो वहां भी आप देख सकते हैं जो अल्कोहल है जो सेकेंडरी अल्कोहल उसका तो कीटोन में ही कन्वर्जन होगा, बट जो पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड के माइग्रेशन थ्रू वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगी। यानी कि ऐसे सकते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये इनॉन सिस्टम है, मैं मालूम है इनॉन सिस्टम में जो पाई बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन में होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होता है और दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन के बीच होता है। और जो कार्बोनिल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो हम अल्फा पोजीशन कंसिडर करते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन होता है वो जो बीटा पोजीशन कंसिडर करते हैं। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं
एलिसाइक्लिक अल्कोहल के केस में, अगर एलिसाइक्लिक है तो वो भी ओपेनर ऑक्सीडेशन वहां पे देती है और वहां पे एलिसाइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन देती है। तो सिंपल है, हम हमारा फोकस इस पे ही रहना चाहिए, जो अल्कोहल है उसका जो कन्वर्जन है वो कीटोन में होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ओपेनर ऑक्सीडेशन की केमिकल रिएक्शन क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन की। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।